हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो ये सिलेबस हैं, जिसके अंदर समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, मुस्कान, उदय, दीक्षा, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल डाइट, IAME, RBSE, SCERT। तो ये सारा का सारा हम एक ही वीडियो के अंदर आज पूरा का पूरा देखेंगे और लगभग 30 मिनट की वीडियो बनेगी। ये पूरा का पूरा फैक्ट, एक एक चीज़ मैंने डाली है इसके अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरा का पूरा टोटल मैटर है मेरे पास, आप देख सकते हैं ये, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा दो चीज़ें ज़रूर देखना पड़ेगा। एक तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, एक है समग्र शिक्षा अभियान। क्योंकि इसके मैंने फैक्ट लिए, इसके हालांकि 8 से 10 पेज बनते हैं पढ़ने लायक, और ये आपको गहनता से पढ़ेंगे तब इसका मेन जो मर्म है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसका हिंदी में नाम है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। NCERT की तर्ज पर एक खुली थी SIE, क्या खुली थी? SIE, जिसके अंदर केंद्र की है तो 60% केंद्र देता था वित्तीय भार और 40% राज्य। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ये SIE की स्थापना हुई थी। जब ये SIE थी तब मेहरोत्रा समिति ने कहा कि नहीं, SIE नहीं, SCERT होना चाहिए, और इनकी सिफारिश से 11 नवंबर 1978 के अंदर उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई SIERT की। प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के नियंत्रण में थी 2002 से। प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के नियंत्रण में है, ठीक है ना, 2002 से। वित्तीय प्रबंधन राजस्थान संभालती, राजस्थान सरकार वित्तीय प्रबंधन है जो पूरा पूरा 100% राजस्थान सरकार का ही है, ठीक है ना। केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। डाइट पर नियंत्रण, देखो इस पर तो नियंत्रण बीकानेर रखती है ये प्रारंभिक शिक्षा, लेकिन यह नियंत्रण डाइट पर रखती है। गुणात्मक उन्नयन करना है, ठीक है ना, इसका उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि होना। नोडल एजेंसी के रूप में ये कार्य, ये एक प्रकार की एजेंसी है। SCERT क्या है? एक प्रकार की एजेंसी, नोडल एजेंसी। RTE एक्ट 2009 के तहत 29(1) धारा है। RTE एक्ट आपने पढ़ा ही होगा 2009, उसमें 29(1) के अनुसार भी इस संस्था की स्थापना का उल्लेख है। उसके अनुसार ही स्थापित हुई है, ठीक है ना। इसके अंदर 9 विभाग है। मानविकी एवं समाज विज्ञान, विज्ञान एवं गणित, मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा, और इसी के संबंधित, इसी से संबंधित ये कार्य भी करती हैं, ठीक है ना। जैसे कि व्यावसायिक शिक्षा पर ये ध्यान देती है, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करती हैं। शिक्षक शिक्षा मतलब प्रशिक्षण देती है टीचर को। यह एक इसका जो विभाग है अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। बाकी सभी जो इनका मेन कार्यालय है वहीं पर है, जो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी के सामने है। वहीं पर 8 विभाग है, एक विभाग मात्र अजमेर में है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी। ये तकनीकी का प्रसार प्रचार करती हैं। शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन, शैक्षिक अनुसंधान एवं खोज प्रसार इसका कार्य है। अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन मतलब कि निरीक्षण का भी ये कार्य करती है। अनुसंधान रिसर्च का कार्य करती है। शैक्षिक समुन्नयन,
गुणो गुणात्मक शिक्षा के प्रति ये लगी रहती हैं, प्रयासरत। सेवारत प्रशिक्षण, मतलब जो गवर्नमेंट कर्मचारी लगे हुए ऑलरेडी टीचर हैं, उनको प्रशिक्षण का कार्य करती हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, उसमें कुछ चेंजेस बदलाव करना हो तो कर सकती हैं। मूल्यांकन करती हैं, ये कितनी शिक्षा में क्या हुआ, कितना मतलब उन्नयन हुआ, ठीक है ना। प्रचार प्रसार का कार्यक्रम ये आयोजित करती हैं। तो ये था SCERT। अब है RBSE। 1 अगस्त 1957 के मतलब 1 अगस्त 1957 में जयपुर में स्थापित हुई RBSE। इसका एक्ट आया था RBSE का 4 दिसंबर 1957 में लागू हुई थी, ठीक है ना। ये तो पारित हुआ था और 4 दिसंबर 1957 में ये लागू हुई। धारा 3 के अनुसार इसका गठन किया गया। धारा 3 के अनुसार गठन किया गया। 1961 में अजमेर में इसका ट्रांसफर कर दिया गया। पहले जयपुर थी, अब अजमेर। 1973 में इसका एक नया कार्यालय बना अजमेर में ही। अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। आयुक्त, निदेशक, उपाध्यक्ष या पदेन सदस्य। इसका जो आयुक्त निदेशक होता है वो या तो उपाध्यक्ष होता है या फिर पदेन सदस्य, जिसकी संख्या तो 6 है, लेकिन अगर उपाध्यक्ष को भी शामिल कर दे तो 7 हो जाएंगे। तो इनमें से कोई एक आयुक्त निदेशक बनते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। बोर्ड सचिव, बोर्ड का जो सचिव होता है वो RS कैटेगरी का होता है और राज्य सरकार उसको चुनती है। ये परीक्षाएं आयोजित करवाती है RBSE, 10वीं की, 12वीं की और RIT की। प्रवेशिका और 10वीं संस्कृत शिक्षा, मतलब प्रवेशिका की परीक्षा आयोजित करवाती है और वरिष्ठ उपाध्याय की भी परीक्षा आयोजित करवाती है 12वीं के लिए संस्कृत शिक्षा से। विज्ञान प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाती हैं राज्य स्तर पर। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चरण का आयोजन करवाती है। इसका कार्य है विद्यार्थी की सृजनात्मक परीक्षा लेना, जिसके अंदर ये आती है, नीचे देखिए आप, निबंध, आशु भाषण, क्विज, चित्रकला, एकल गीत आदि प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए। साथ में शिक्षकों की भी प्रतियोगिता करवाती, पत्र वाचन, अध्यापन, लेखन प्रतियोगिता, ठीक है। व्यक्तित्व विकास के लिए कैंप आयोजन करती है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास हो सके। पुरस्कार व सम्मान, हालांकि पुरस्कार और सम्मान 2017 से बंद कर दिया है। पहले रजत पुरस्कार, स्वर्ण पुरस्कार, स्वर्ण पदक, रजत पदक, ये पदक दिया करती थी, लेकिन अब बंद कर दी ये व्यवस्था। पाठ्यक्रम का निर्माण, ये 9 से 12 तक क्लासों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करती है। यह 3-3 महीनों से एक बोर्ड जनरल का प्रकाशन करती है, हर 3 महीने से, जिसमें बोर्ड की गतिविधियों के बारे में बताया जाता है। विद्यार्थी सेवा केंद्र, अगर कोई विद्यार्थी का अजमेर काम है तो वो अजमेर न जाकर के अपने ही जिले में एक सेवा केंद्र खुला हुआ है, वहाँ से उसका कार्य हो जाएगा। शिक्षण कल्याणार्थ सेवा, शिक्षकों के यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कर जाए, तो उनके कल्याण के लिए सेवाएं देती है। विद्यालयों की मान्यता से संबंधित कार्य, अगर कोई नया विद्यालय ओपन हो रहा है तो उसकी मान्यता भी ये देती है। मेरिट छात्रवृत्ति, अब देखिए 24 माह की छात्रवृत्ति किनको मिलेगी, जो माध्यमिक स्तर पर टॉप 15 में आए हैं पूरे राज्य में, या फिर प्रवेशिका में टॉप 10 में आए हैं, तो उनको 24 माह की छात्रवृत्ति मिलेगी। 36 माह की छात्रवृत्ति किसको मिलेगी, तो 36 माह की छात्रवृत्ति तीनों संकाय को मिलाकर यदि टॉप 30 में आया है कोई राजस्थान में, और जिला स्तरीय मेरिट में आने वालों को भी छात्रवृत्ति मिलती है। अब है IASE। देखिए क्या है IASE, ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, ये केंद्र से संबंधित है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो BEd वगैरह करवाती है ना, MPhil, PhD, ठीक है। केंद्रीय परिवर्तित योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत इसका गठन किया गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ये जोर देती हैं। शैक्षिक नवाचार है, ये एक शैक्षिक नवाचार है। शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य करती हैं। सेवा पूर्व प्रशिक्षण, मतलब कि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी लगा हुआ नहीं है,
उसको प्रशिक्षण देती हैं। फिर वो जैसे कि बीएड करवाना, एमफिल करवाना, पीएचडी करवाना। माध्यमिक स्तर के शिक्षक शिक्षा, इसके अंदर शिक्षक कौन सी शिक्षा होती है, तो माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा, यानी जैसे कि कोई बीएड वालों को पढ़ा रहा है तो उनकी शिक्षा के लिए ये 1987 से 2001 के बीच में ये चली थी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत एक कार्यक्रम चल रहा था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, उसके तहत ये ओपन हुई थी। चयनित माध्यमिक स्तर की प्रशिक्षण बीएड संस्थाओं को शैक्षिक उच्च स्तर के आधार पर IASE की स्थापना की गई थी। इसके 4 संस्थान हैं हमारे राजस्थान के अंदर, 2 गवर्नमेंट के हैं और 2 निजी हैं। गवर्नमेंट के हैं अजमेर, बीकानेर, और निजी हैं चूरू, उदयपुर। उदयपुर वाला का नाम है विद्या भवन और चूरू का नाम है गांधी विद्या मंदिर, सरदार सर। इसके कार्य है सामुदायिक कार्य है, स्कूल शिक्षा का नवाचार करना, शिक्षक शिक्षा देना और मार्गदर्शक करना, प्राथमिक शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य, तकनीकी क्षेत्र में भी इसका योगदान है, व्यावसायिक संस्थाओं का उन्नयन करती है, डाइट पर नियंत्रण रखती है, सिटी लागू करती है, एमएड, एमफिल, पीएचडी आदि का कार्य करती है। नेक्स्ट है डाइट। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिला स्तर पर कोई भी शिक्षा से संबंधित कार्य होता है तो वो डाइट से रिलेटेड है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ये एक प्रशिक्षण भी देती है, जैसे BSTC वालों को। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 9.6 अनुच्छेद के तहत इसका गठन होता है। 7वीं योजना के अंत तक सब जगह इसकी स्थापना हो जानी चाहिए थी, ऐसा नियम निकाला था। केंद्र का इसमें 60% योगदान था, राज्य का 40%। 33 जिलों में यह डाइट स्थापित है। 1987-88 में सब जगह हो गई थी डाइट की स्थापना, उस समय 27 जिले थे राजस्थान में, ये याद रखना। 14 वर्ष तक के लड़के लड़कियों को लिए ये कार्य करती हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देती हैं। इसके 8 प्रभाग हैं, कितने हैं? 8। सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण, BSTC को जो प्रशिक्षण देती हैं। सेवारत शिक्षक को भी ये प्रशिक्षण का कार्य करती हैं। अनौपचारिक शिक्षा, जो विद्यालय नहीं जा सकते पूरे दिन के लिए, जो खेतीबाड़ी में जाते हैं 2 घंटा ही विद्यालय आ सकते हैं, तो उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा खोली थी, अब तो बंद हो गई है। प्रौढ़ शिक्षा, जो वृद्ध हैं उनके लिए, या फिर जो स्कूल में नहीं पढ़े बच्चों की उम्र में, उसके लिए। संदर्भ इकाई योजना एवं प्रबंधन का कार्य करती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है। कार्यानुभव, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री विकास, प्रशासनिक शाखा विभाग। इसके उद्देश्य क्या है, तो जिला स्तर पर शिक्षा में सुधार, मतलब जिला स्तर पर कोई भी शिक्षा से संबंधित कार्य होगा तो डाइट करेगी। प्रशिक्षण देना और व्यवस्था करना, क्रियात्मक अनुसंधान भी इसका एक उद्देश्य है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, देखिए ये इसकी स्थापना जयपुर में 2004-05 में हुई थी। 15 जुलाई 2005 को इसकी स्थापना हुई। 10वीं और 12वीं की परीक्षा मतलब आयोजित करवाना, डिग्रियां देना, ये कार्य करती हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा है, ये क्या है, घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते 10वीं 12वीं। दूरस्थ शिक्षा है, ठीक है ना। 741 नंबर है पंजीयन क्रमांक, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा इसका ध्येय वाक्य है कि कोई भी हो, कोई विद्यालय नहीं जा सकता है तो वो भी शिक्षा अर्जित कर सकता है। कोई ज़्यादा कमज़ोर है, पढ़ाई में बार बार फेल हो रहा है, तो ये इतने मौके देती हैं, एग्ज़ाम करवाती हैं कि वो पास हो जाता है। इतनी शिथिलता देती हैं, आराम से पास हो जाता है। 5 सत्र में पास होना ज़रूरी है। 5 साल के अंदर 10वीं पास कर दो भले, आप कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई अगस्त के अंदर इसके फॉर्म ओपन होते हैं। वर्ष में 3 बार ये कार्यक्रम, मतलब कि अब दूरस्थ शिक्षा है तो इसकी कोई रेगुलर क्लास होती नहीं, साल में 3 बार इसका कैंप आयोजित होता है। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है छात्रों को तो वो बता सकते हैं उनको। 10वीं 12वीं
देखिए 10वीं के अंदर 14 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 12वीं के अंदर 15 वर्ष की 1 जुलाई को, ठीक है ना। 8वीं पास होगा तभी 10वीं में एडमिशन मिलेगा, और 10वीं में पास होगा तभी वो 12वीं में एडमिशन मिलेगा। 9th और 11th करनी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1 साल का गैप करना बहुत ज़रूरी है। अगर 1 साल का गैप नहीं रखते हैं तो 4 सब्जेक्ट में ही परीक्षा दे सकते हैं, जबकि 5 सब्जेक्ट में देना बहुत ज़रूरी है, तभी पास करते हैं। तो 1 साल का गैप वैसे भी हो जाएगा। 10वीं में 16 विषय हैं और 12वीं में 24 विषय हैं। अंग्रेजी या हिंदी माध्यम से इसमें अध्ययन होता है। वर्ष में 2 बार परीक्षा कार्यक्रम होता है। 5 वर्ष में 9 परीक्षाएं होती हैं, कभी भी पास करो। 33% पास के लिए आवश्यक नंबर हैं। क्रेडिट सुविधा मतलब कि यदि आपने 10वीं पहले कोई रेगुलर की है और वहाँ पर 2 सब्जेक्ट पास हो गए तो वो 2 सब्जेक्ट क्रेडिट रहेंगे, उसको वापस पास करने की ज़रूरत नहीं है, 3 सब्जेक्ट ही नए लेने पड़ेंगे, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको मान्यता दी है। दोहरा नामांकन, यदि आपने आर्ट्स में 12वीं पास कर ली है और आप चाहते हैं कि मैं साइंस में वापस करूँ 12वीं, तो ये करने देती हैं। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक्स बोर्ड RSTB जालाना डूंगरी जयपुर के अंदर है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल इसका हिंदी नाम है। 1958 के अंतर्गत पंजीकरण संस्था है। 1958 में इसका पंजीकरण संस्था के तहत पंजीकरण हुआ। 29/12/73 को पंजीकरण हुआ। 74 को अस्तित्व में आई, 1/1/74 को। 1 से 8 तक और 9 से 12 तक 2010 है। इसमें क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पहले तो 1 से 8 तक ही निःशुल्क पुस्तकें वितरित की जाती थी, लेकिन 2010 में 9 से 12 के लिए भी निःशुल्क पुस्तक वितरण की जा रही है। 1 से 8 तक पुस्तकों का पाठ्यक्रम है जो SCERT तय करती हैं, जो उदयपुर में है, और 9 से 12 तक RBSE जो अजमेर में। निःशुल्क राजकीय विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक वितरण की जाती हैं, जिसका नोडल केंद्र ग्राम पंचायत को बनाया जाता है, वहाँ से फिर स्कूलों में जाती हैं। 33 वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। निजी स्कूलों के लिए जो पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाएगी उसके लिए पंजीयन होता है विक्रेताओं का, उन्हीं को ही मिलती हैं। ये पैसों से मिलेगी, फिर पैसों से, ठीक है ना। प्रारंभिक शिक्षा के नियंत्रण में है ये। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राज्य सरकार ने CCP, CCE और ABL को पूर्ण रूप से कक्षा में लागू करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर एक मॉनिटरिंग करने हेतु निदेशालय स्तर पर SIQE की अनुभाग की स्थापना की, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये कह रहा है SIQE अनुभाग है, इसकी स्थापना की निदेशालय स्तर पर, क्योंकि कक्षा के अंदर ये पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। CCP, CCE और ABL किसके अनुसार, तो RTE एक्ट 2009 के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देती हैं, बच्चों का संपूर्ण विकास को बुनियादी विकास मानती हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती हैं, अध्यापकों के दायित्व निश्चित करती हैं, गुणात्मक विकास के साथ ठहराव और नामांकन में भी वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नामांकन में ही वृद्धि हो। बच्चों की प्रगति व उपलब्धि अभिभावकों को बताना। 1 से 5 तक यह कार्यक्रम चल रहा है, 1 से 5 कक्षा तक। यूनिसेफ की सहायता से वाणी संस्था के द्वारा राज्य स्तर पर 2 व मंडल स्तर पर 1 जोनल सपोर्ट फेलो की स्थापना की गई है, नियुक्ति की गई। अब देखिए ज्ञान दर्शन, शिक्षा दर्शन। ज्ञान दर्शन के 4 चैनल, ज्ञान दर्शन 1, 2, 3 और 4। ये तो हैं UGC से रिलेटेड, जिसमें विश्वविद्यालय की अध्ययन होता है। इसमें है जो टेक्नोलॉजी संबंधित है, और ये दोनों हैं जो NCERT से संबंधित हैं, IGNOU और NCERT से। तो इसमें देखो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये सब जगह कार्य करता है, लेकिन इन दो के अंदर, पहला और दूसरा के अंदर IGNOU ही संभालता है,
और इसके अंदर आईआईटी संभालता है और इसके अंदर यूजीसी। अब देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती एवं इग्नू द्वारा 26/1/2000 को शुरू की गई नोडल एजेंसी एनसीईआरटी को बनाई गई। शुरुआत में 3 घंटे ही प्रतिदिन अध्ययन होता था, लेकिन अब 24 घंटे प्रसारण होता है। टीवी चैनल है, ठीक है ना। एनसीईआरटी व इग्नू का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है 23 घंटे और 1 घंटा विदेशी कार्यक्रम भी चलाया जाता है। दूसरा भी इसी से रिलेटेड है, ज्ञान दर्शन 3, जिसमें एकलव्य आईआईटी दिल्ली द्वारा 26/1/2003 तकनीकी शिक्षा से रिलेटेड है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीकी विभाग व आईआईटी दिल्ली को नोडल एजेंसी सच्चे समाजवाद की स्थापना इसका ध्येय है। इसका ध्येय क्या है? सच्चे समाजवाद की स्थापना। ज्ञान दर्शन 4 हैं जो व्यास चैनल से संबंधित हैं और यूजीसी एवं सीसीई के प्रसारण होता है से संबंधित। सिग्नल, अब देखिए सिग्नल कहाँ से मिलता है? इग्नू के अंदर एक अर्थ स्टेशन से अपलिंकिंग किए गए हैं और इसका जो उपग्रह है इनसेट 3C के सी बैंड से 2 जून 2014 तक चल रहा था, लेकिन एक करार हुआ MOU इग्नू और प्रसार भारती व इसरो के बीच। उसके बाद GSAT 10 से उपग्रह से प्रसारित किया जाने लगा 2016 से। शिक्षा वाणी, यह FM रेडियो के अंदर एक प्रसारण होता है कार्यक्रम और मार्च 2003 से शुरू किया गया। FM फ्रिक्वेंसी के लाइसेंसों के आवंटन के समय, अगर किसी को फ्रिक्वेंसी लाइसेंस चाहिए FM का, तो उसको 40 शहरों में यह कार्यक्रम आयोजित करना पड़ेगा। ये मानव संसाधन मंत्रालय का आदेश है। इग्नू को कार्य सौंपा गया, ये सारा इग्नू ही संभालता है। इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं, मेन इग्नू संभालता है। प्रथम प्रसारण 7 जुलाई 2003 को 4 बजे हुआ था। देश की कई संस्था का योगदान इस कार्यक्रम में है। ज्ञानवाणी स्टेशन का क्षेत्र 60 किमी, मतलब कि अगर किसी शहर में लगाएंगे ये ज्ञान FM चैनल तो उसके आसपास गांवों में भी प्रसारण होगा। भाषा अंग्रेजी व हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में भी होता है। सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास और शारीरिक विकलांग को सशक्त बनाना। 105.4 MHz पर इसका प्रसारण होता है। प्रतिदिन 16 घंटे होता है, 6 घंटे सुबह और 10 घंटे शाम को। ज्ञानवाणी स्टीरियोफोनिक याद रखना, ये ट्रांसमीटरों का प्रयोग करता है। अब देखिए मुस्कान क्या है? स्माइल, यह एक ऐप भी है और प्रोग्राम था जो कोरोना वायरस के समय, लॉकडाउन के समय ऑनलाइन एजुकेशन देना था गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर द्वारा छात्रों को। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का नवाचार है ये, सतत मूल्यांकन अध्ययन के लिए, क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई रुक गई थी, तो सतत मूल्यांकन कैसे हो और सतत अध्ययन कैसे हो निरंतर, उसके लिए ये शुरू किया गया था। कोविड-19 के दौरान घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट इसका पूरा नाम है, स्माइल का। सोशल मीडिया के संयोजन से अधिगम सक्रियता बनाए रखना, ये हिंदी में नाम है। 13 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया था। सामग्री का चयन राज्य स्तर पर होता था, फिर संभाग में जाता था, फिर जिला में, फिर ब्लॉक में, फिर पंचायत से सीधा अभिभावक तक। 3.5 लाख अभ्यर्थी इससे लाभान्वित हुए। 1 से 12वीं क्लास तक इसका कार्यक्रम चला। साला दर्पण पर हर टीचर को 15 दिन में एक बार विद्यार्थी की प्रगति अपडेट करनी थी। NIC कोड से व्हाट्सएप क्विज चलाई जाती थी शनिवार के दिन और मूल्यांकन होता था और उसी के आधार पर प्रथम परख हुआ। मुस्कान 2.0 आया, आओ घर से सीखे, इसका ध्येय वाक्य था। 2 नवंबर 2020 से निरंतर गृह कार्य देना व मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य था। कक्षावार ग्रुप बनाकर कंटेंट, ये कक्षावार से शुरू हुआ, कक्षावार ग्रुप बना। मुस्कान 3.0 आया 21 जून 2021 से। कोरोना काल की वजह से लर्निंग लॉस हुआ, उसको न्यूनतम करना, निरंतर गृह कार्य व मूल्यांकन देना। अब देखिए दीक्षा क्या है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग ऐप है, ये केंद्र सरकार का है, नवाचार है, सीखने व समाधान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मंच
और राष्ट्रीय शिक्षक मंच एनटीपी के नाम से जाना जाता है। शिक्षा मंत्रालय एमओई मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में एनसीईआरटी की एक पहल है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था शिक्षक दिवस को 5 सितंबर 2017 में। 2017 मानव विकास मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा पत्र में क्या था? पत्र राष्ट्रीय शिक्षक मंच के लिए रणनीति और दृष्टिकोण, इसके आधार पर विकसित किया गया। इसको शिक्षक व छात्रों को समग्र शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। 36 भाषाओं में ये था। विकलांगों के लिए भी था शिक्षण सामग्री जैसे ऑडियो, सांकेतिक भाषा वगैरह। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सनबर्ड MIT लाइसेंस प्राप्त ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के आधार पर भारत में इसका निर्माण हुआ। ऐप का 100 से ज़्यादा सुविधा है, जैसे कि निष्ठा हो गई, निडर हो गया जो मोदी ने लॉन्च किया था 29/7/2021 को, और निष्ठा के वर्जन आ गए 1, 2, 3 शामिल हैं। बहुत सारे इससे एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी उपलब्ध हो जाता है। आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। देखिए दीक्षा राइज हैं जो दीक्षा पोर्टल का राजस्थान संस्करण है। दीक्षा राइज राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर। राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग मानना, राजस्थान सरकार का शिक्षा विभाग का क्या मानना है कि हमारे शिक्षक हैं जो समुदाय हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। राज्य के विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में सुधार के लिए सबसे बड़े लीवर हैं। इसी कारण शिक्षा विभाग ने NCTE के साथ मिलकर गठबंधन किया। NCTE के साथ मिलकर, ठीक है ना। इसका ध्येय है एक ऐसा उच्च शिक्षा युक्त मंच उपलब्ध करवाना है जो शिक्षकों को शक्ति संपन्न बनाकर उनके व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास को समृद्ध कराए। राजस्थान के शिक्षकों को प्रोफाइल, मतलब कि साला दर्पण चलता है राजस्थान में, उस पर जो प्रोफाइल होती है वो सीधी ही दीक्षा पोर्टल पर भी अपलोड हो जाती है ऑटोमेटिकल। अध्यापकों में नेतृत्व क्षमता का विकास करने हेतु डिजिटल ऑनलाइन कोर्स दीक्षा राइज पोर्टल के प्राथमिक उद्देश्य, मतलब दीक्षा राइज पोर्टल क्या करती है? अध्यापकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देती है। और इस कोर्स का निर्माण किया था CMET गोनेर जयपुर द्वारा। टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑनलाइन कोर्स, जिसका किसके द्वारा होता है? ये उदयपुर RSCERT के द्वारा। समग्र शिक्षा अभियान लास्ट है, अंतिम है। इसके अंदर किया था कि सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और एक और नया ET, इन तीनों को जोड़ करके समसा स्टार्ट किया, SMA। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना हुई थी। ये 1 से 8 तक के कक्षा के लिए था। सब पढ़े सब बड़े इसका ध्येय वाक्य था। 6 से 14 वर्ष के बालकों की ओर ध्यान था। नोडल एजेंसी थी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद RCEE, और इसका जो पोर्टल था साला दर्शन था, ठीक है। रमसा जो 2009 में शुरू हुई थी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसका पूरा नाम 9 से 12 के लिए थे। पढ़े चलो बड़े चलो इसका ध्येय वाक्य था। 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए था। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद इसका नोडल केंद्र था, RCSE। साला दर्पण पर इसका पोर्टल था। अब सरकार ने कहा कि ये दोनों अलग अलग क्यों, इसको एक किया जाए। एक किया और समसा, और इसमें ET जोड़ा गया शिक्षक शिक्षा को। प्रकाश जावड़ेकर ने शुरू किया केंद्र की योजना 24/5/2018 को, ठीक है ना। पूर्व प्राथमिक से 12वीं क्लास तक सारे के सारे आ गए। इसमें सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा 3 से 18 वर्ष के लिए। संचालन करता है MHRD मानव संसाधन मंत्रालय। 75,000 करोड़ रुपए उसमें बजट था, अब तो बहुत ज़्यादा है। पूर्वोत्तर भारत और हिमाचल व जम्मू कश्मीर के राज्यों में 90 और 10 का अनुपात है, जबकि अन्य राज्यों में 60-40 का है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर इसका नोडल केंद्र है। RCSCE 24/5/2018 से शुरू की गई। और ये मतलब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का उद्घाटन कब हुआ? 24/5/2018 को। साला दर्पण पर इसका पोर्टल है। तो ये था दोस्तों सारा का सारा फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प करेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।